Hello everyone, good morning. Today is 6th of June and it's like 4:30 in the morning and I'm traveling somewhere. आज मैं स्पीति राइड पे निकल रहा हूँ, बस स्पीति नहीं, थोड़ा ऑफ टूर होके जाऊँगा. पहले मैं यहाँ से यूला खास जाऊँगा, उसके बाद मैं यूला खंडा का ट्रैक करूँगा, हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, देन आई वुड लीव फॉर स्पीति. और तो अभी मैं शिमला के लिए निकल रहा हूँ पहले, तो आपको मैं शिमला पहुंच के बात करता हूँ. बीच बीच में कोई अच्छा व्यू दिखेगा तो देन आई विल टॉक टू यू गाइस. ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, है ना. क्योंकि आज यूलाघास मेरा यूलाघास में एक स्टे बुक कर रखा है, तो मुझे आज यूलाघास पहुंचना है वहाँ पे. बाकी अब लेट्स सी जैसा भी टाइम होगा. ठीक है, चलो आई विल लीव नाउ. आई हैव पास्ड चंडीगढ़. जीरकपुर से मैंने राइट लिया था टुवर्ड शिमला. अब आपको दिख रहा होगा मैं माउंटेन्स के रास्ते में आ चुका हूँ फाइनली. अब हमारे शिमला के रूट पे हम प्रॉपर्ली आ चुके हैं. कंजस्टेड है एज यू कैन सी, मतलब ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, है ना. और बाकी इट्स फन. अभी तक तो गर्मी लग रही है. सुबह जब चला था, जब एसी चलाते हुए बिल्कुल ठंडा लग रहा था. नाउ इट्स लाइक वेरी हॉट. तो ठीक है, इट्स राइट नाउ इट्स 8:37. देखते हैं शिमला कितनी देर में पहुंचते हैं. क्योंकि शिमला का रूट तो बहुत बढ़िया है. लाइक इट्स प्रॉपर 4 लेन हाईवे बना हुआ है. शिमला के थोड़े आई थिंक लाइक 10-12 किलोमीटर नीचे तक प्रॉपर रूट बना हुआ है. तो वहीं तक का मेन, वहाँ तक तो बहुत आराम से चढ़ जाती है. उसके बाद मेन ट्रैफिक चालू होता है मेन शिमला सिटी के अंदर घुसते हुए ना. अभी तो व्यू देखो क्या बढ़िया है. मॉर्निंग की जो माउंटेन्स में जो मॉर्निंग होती है ना, दैट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरा कभी कभी मन करता है मैं इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स ही करूँ हमेशा के लिए. बस देखो दिख ही रहा होगा कितना कंजस्टेड है. और सामने देखो बिल्कुल हिल दिख रही है. मे बी 2 to 3 हिल्स हम लोग वैसे पूरा पार करके जाते हैं, फिर हम लोग शिमला पहुंचते हैं. मोस्टली सारा क्राउड ना, आज सैटरडे है तो मोस्टली सारा क्राउड शिमला जा रहा है अर्ली मॉर्निंग. जो दिल्ली से निकलते हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, लाइक 3 to 4. तो उसके बाद वो लोग आराम से पहुंच जाते हैं शिमला बाय 11. और 11 के बाद शिमला के बाद दे रिलैक्स, दे एंजॉय ऑन द मॉल रोड, और फिर वो संडे इवनिंग निकलाते हैं. ये सिस्टम रहता है लोगों का. वीकेंड ट्रिप रहती है शिमला में. बट हम लोग को तो आगे जाना है, तो देखते हैं. तो मोस्टली सारा ट्रैफिक, मोस्टली आई होप सो कि ख़त्म हो जाए शिमला के अंदर जाके, थोड़ा खाली रूट मिले. व्यू तो है देखो, बिल्कुल हम जंगल के बीच में से जा रहे हैं. और मुझे पता है बी और जो चिड़िया, इन सब की बर्ड्स और बीस की यूज होती है ना, आवाज़ आ रही है बहुत अच्छा. पता लग रहा है ऑल्टीट्यूड चढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा. इट्स गुड. चलो आगे अपडेट देता रहूँगा. रीच शिमला. इट्स अराउंड 10:41. मैं आपने 11:22 दिखाया था, बट 10:41 पहुँच गया हूँ. मैंने आई थिंक 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया था एक बार जब मैंने स्टार्टिंग करी थी चढ़ाई, तो बस वहीं रुका था. मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे जाना है. ठीक है, मुझे जाना है झूला खास. तो सोच रहा हूँ आगे थोड़ा शिमला पार कर लूँ तो थोड़ा ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रुकता हूँ. तो यही सोच रहा हूँ. अभी देखो आपको दिख भी रहा होगा मैं ट्रैफिक के अंदर पूरा स्टक हूँ. नारकंडा पहुँच गया हूँ. अभी ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 किलोमीटर नारकंडा बचा होगा. यहाँ से अभी अराउंड 4 आवर्स की ड्राइव और बाकी है. अराउंड 150 किलोमीटर शायद, और 150 और 150 से 150 या 170 के अराउंड कुछ किलोमीटर्स बचे हैं. अभी आप देख रहे होंगे नारकंडा है मेरे पीछे. मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ जब मैं खड़ा हूँ. दिख रहा होगा आपको कितना प्यारा व्यू है. ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब एप्पल के पेड़ हैं. ये सब ढके जाते हैं जैसे कीड़े वीड़े ना लगे, बारिश वारिश है तो ख़राब ना हो. अगस्त में इनकी हार्वेस्टिंग होती है. और नारकंडा फेमस ही है फॉर इस एप्पल. तो वही है सब कुछ. अच्छा खासा ऑल्टीट्यूड गेन कर लिया हमने अभी ऑलरेडी. अब ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट ब्रेक आई वुड से. मैं मॉर्निंग से ही ड्राइव कर रहा था, लाइक बीच में 10-15 मिनट के लिए रुका था, कुछ खाया. अब मैं लंच हो जाएगा मेरा अभी. अब डायरेक्टली यूला खास में होम स्टे में जाके खाऊंगा. चलो कुछ खा लेता हूँ. घर से ही पैक करा के लेके आया था मैं, तो वही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा. ठीक है, चलो मिलते हैं. रोड अपडेट. अभी मैं नारकंडा पार कर लिया था, मैंने रामपुर पार कर लिया है. अब मैं गेटवे ऑफ किन्नौर पहुंचने वाला हूं. जो एक दिखाते हैं ना माउंटेन्स के बीच में से एक गेट बना हुआ है, तो वहां पहुंचने वाला हूं. मोस्टली लाइक 10 किलोमीटर बाकी होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 50 मुझे भी मैंने चेक किया था 25 किलोमीटर एंड 45 मिनट सिखा रहा था. तो मैं उतना ट्रैवल कर चुका हूँ मोस्टली. और मैं यूला घास से अराउंड
62 किलोमीटर्स अवे हूँ, विच इज कम्स टू बी अराउंड 2 आवर्स ड्राइव। तो पहुंच जाऊंगा टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच गया हूँ रिलैक्स मॉल में पूरा। और दिख रहा होगा रोड्स बहुत बढ़िया है, मतलब लाइक आई वुड से नारकंडा तक थोड़ा स्ट्रेच है कि जहाँ पे आप चढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद मुझे बिल्कुल स्ट्रेट रोड ही दिख रहे हैं। लोग यहाँ पे अभी भी एसी चला के ही ड्राइव कर रहे हैं। इट्स जस्ट सो क्लीन रोड। काम बहुत, मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। रोड देख लो आप लोग खुद आपके सामने, कितनी क्लीन रोड्स हैं, लाइक प्रॉपर कर्व्स भी, बट कर्व्स आर प्रॉपर्ली मार्क्ड एंड एवरीथिंग। और अभी थोड़े थोड़े स्नो माउंटेन्स भी दिखना शुरू हो गए हैं। अब स्नो माउंटेन्स कितने प्रिटी लग रहे हैं, देखो पूरा पीछे की साइड दिख रहे हैं बिल्कुल ऊपर। चलो जब गेटवे ऑफ किन्नौर आएगा, जब आई विल टेल यू, जब मैं बताता फिर बात करते हैं। रीच गेटवे ऑफ किन्नौर, आप क्लाउड देख के ही बता सकते हो, इतना क्राउड है भाई बहुत ज्यादा क्राउड है। तो मैं आते हुए रुकूंगा क्योंकि मुझे आना ही है। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं शिमला वाले रूट से ही वापस आऊंगा, तो मैं जब फोटोज क्लिक करूंगा यहाँ पे आराम से ना आके, आपने देखा ही था कैसा लग रहा था, कितना प्रिटी है भाई वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसकी डिफरेंट डिफरेंट फोटोज आती हैं। तो इट्स वेरी गुड। आराम से आऊंगा, यहाँ गाड़ी लगाऊंगा पीछे की साइड, तो आराम से एक्सप्लोर करूंगा गेटवे ऑफ किन्नौर। जब आऊंगा अर्ली मॉर्निंग आऊंगा मैं, उस टाइम पे कोई क्राउड नहीं होता है। आखिरी वाले दिन हम लोग पूरी फोटोज क्लिक कराएंगे गेटवे ऑफ किन्नौर में। अभी तो आगे चल दिए हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। और यहाँ पे, हाँ गाइस, मैं एक आपको अपडेट दे दूं, यहाँ पे जैसे मैं आया था बिफोर एंटरिंग किन्नौर, यहाँ पे किन्नौर की लोकल टोल कटता है अराउंड 200 रुपीज का, विच इज नॉट थ्रू फास्टैग। ये आपको खुद या तो कैश या तो यूपीआई कोड लगाए, वहाँ पे यूपीआई क्यूआर, आपसे क्यूआर से पे करना होता है, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो भी है, बाकी जो भी टोल शिमला तक थे वो सब फास्टैग पे कट गए थे। ये वाला मेरा इन लोगों ने कैश या फिर यूपीआई लिया था, ठीक है। तो एक ये अपडेट था। बाकी अब यूला घास में ही मिलते हैं मोस्टली, अब ज्यादा दूर बचा नहीं है। इट्स लाइक 43 किलोमीटर्स, बिल्कुल आ ही गए अब तो, ज्यादा दूर नहीं है। रीस्ट टांड्रा मंदिर, ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड मंदिर है। मतलब यहाँ पे माना जाता है कि लाइक जब ये रोड्स बनाई जा रही थी, ये वाली रोड्स जो बनी हुई है पूरी, तो इसके अंदर बहुत जो भी वर्कर्स थे वो बार बार किसी न किसी की डेथ हो जाती थी, रोड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए क्योंकि ये पूरा मंदिर, ये पूरी रोड्स वाज बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय द टांड्रा माता, तो उसके लिए ये मंदिर की स्थापना, उसके बाद लोग ये रोड्स प्रॉपर्ली बनाई गई थी। और जो भी मिस हैपनिंग हो रही थी वो भी सारी रुक गई थी, तो ये मंदिर की इसलिए स्थापना करी गई है। तो ये मंदिर जो भी आता है, जो भी ट्रैवलर आता है, वो यहाँ पे जरूर आके एक बार दर्शन जरूर करता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा मंदिर दिखता है बाहर से। अंदर से वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, तो इस टाइप का कुछ मंदिर है, पूरा क्लिफ पे बने, और यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे हैं। ये पूरा रोड है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत व्यूज दिखा देता हूँ साइड से कैसा दिख रहा है। और ये यहाँ से व्यू है पूरा। ये अभी बहुत ज़्यादा सनराइज है, अभी बहुत ज़्यादा सनराइज आ रही है, तो ये भी दिखना है, बट ये पूरा क्लिफ पे बना है। चलो ठीक है, अब यूला घास निकलते हैं। यूला घास के लिए ज़्यादा दूर बचा नहीं, अराउंड 40 किलोमीटर्स के अराउंड ही बचा था। अभी 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं वहीं पे। देख रहे हो, मैं ये यूला घास की चढ़ाई कर रहा हूँ यूला घास विलेज के लिए। मैं टपरी पहुँचा, टपरी से मैंने चौलिंग आई थिंक टपरी से 5 किलोमीटर आगे, उसके बाद वहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो हम लोग ये यूला घास की एंट्री पे आ जाते हैं। आप देख रहे हो क्या बढ़िया रोड है, मतलब रोड बहुत क्लीन है और प्रॉपर मेंटेन्ड है, और सीधी सीधी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। इट्स लाइक टू मच फन। मैं ऐसी रोड्स पे गया हूँ तो मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग योर कार हेयर। नीचे आराम से गाड़ी लगाओ, वहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज करी थी, वो आपको ऊपर यूला घास तक ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हेयर पिन बेंड जैसे पूरे कट्स हैं। एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग का पूरा माउंटेन्स पे जब ही लाना है, ठीक है, वरना बड़ी दिक्कत का काम है भाई। अगर आप बैक जाने लगो बहुत, और सीधी टर्न्स हैं, पूरे चढ़ाई पे टर्न्स हैं, तो इट्स लाइक गुड। अगर आइडिया है तो चलाओ, अदरवाइज टैक्सी ले लो, दैट्स अ बेटर सेफेस्ट ऑप्शन आई वुड से। ये बस पता है 9.5 किलोमीटर का रूट है, ठीक है, और 9.5 किलोमीटर पूरी स्टीप चढ़ाई है। और यहाँ से
वो यूलाखंड हाईएस्ट कृष्णा जी टेम्पल की ट्रैक चालू होती है यूला खास विलेज से ही। और यहाँ पे बस भी आती है, ठीक है, यहाँ टपरी से यूला खास के लिए एक बस आती है, आई थिंक मॉर्निंग में आती है। और शेयर टैक्सी बहुत है, टपरी से आप लोग ले सकते हो अगर आप आओ, आपको उसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप टपरी बस स्टैंड पे उतरोगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक वो पेड में, अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो 200 पर पर्सन लेते हैं वो लोग ड्रॉप करने के ऊपर। फुल कैब का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप चेक कर लेना खुद ही। गाइस आई हैव रीच्ड यूला खास विलेज। यहाँ से यूलाखंडा का ट्रैक चालू होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कार पार्किंग की। तो वो मुझे संजू भाई है, मैं जिनके पास रुका हूँ, तो उन्होंने अरेंज करा दी थी भाई समहाउ। उन्होंने कुछ जुगाड़ करा दिया, एक टेम्पो निकलवा के मेरी गाड़ी अरेंज करा दी। मैं कल दिखाऊंगा मॉर्निंग में कहाँ लगी है वो प्रॉपर, बहुत उन्होंने अच्छी फिटिंग करा दी। सो दिस इज़ माई स्टे। ये मैं संजू भाई है यहाँ पे, उनका आपको अच्छी हो, आपको अच्छा लगे तो स्टे बताना। ये अटैच्ड वॉशरूम है इसके साथ, ये रूम है, ये 2 पर्सन के लिए है। उसके बाद चाय मैंने मंगाई है अभी, और ये इस टाइप का रूम है, लाइटिंग खूब है। और मैं अगर आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अभी तो पूरा अंधेरा हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं, बट भाई व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है से। मतलब सामने भी थोड़ी देर पहले मैं आया था तो यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ था, तो भाई यहाँ पे पूरे स्टार्स, वो यहाँ पे माउंटेन दिख रहे थे, वो स्नो वाले माउंटेन थे, पूरे स्टार्स थे वो, कितने बढ़िया, बट बहुत ठंडा है। अब बस मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं चाय पीऊँगा, थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, देन आई विल स्लीप। बहुत थक गया हूँ, सब कुछ इक्विपमेंट्स चार्जिंग भी लगाऊंगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी फिर चलते हैं, बाय।